हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण पट्टी का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 कलर में इस डिज़ाइन को बनाया है। आप चाहे तो एक कलर में बनाओ और साइड से भी उसी कलर से बॉर्डर का डिज़ाइन बनाओ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न स्टिच में इस डिज़ाइन को बनाया है, वो आपको मैं दिखाऊंगी हम इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, अभी चलो हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगाएंगे और 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम जो यहाँ पे है 14 नंबर का चेन, उसके ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हमें 15 चेन के ऊपर 15 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक सारे डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। तो इस तरह से हमें सारी चेन बना डबल क्रोशेट बना के लेने हैं सारी चेन के ऊपर। उसके बाद हमें 1 2 3 चेन बनानी है और टर्न करना है। टर्न करके आगे हमें 4 डबल क्रोशेट बनानी है। 1 2 3 4। तो देखो 4 डबल क्रोशेट बनाए और जो 3 चेन बनाई थी उसे मिला के 5 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद एक चेन बनानी है। एक चेन बना के नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ देना है। ये जो डबल क्रोशेट है उसे छोड़ देना है। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। 1 2 3। तो 3 या 4 बार आप बनाओ। तो मैंने यहाँ पे 3 बार बनाया। उसके बाद इस तरह से हमें जो हमने यहाँ पे क्रोशेट लिया था उसे उसके अंदर से यहाँ पे 2 हुक हो जाएंगे और 2 हुक से हमें इस तरह से लेना है। यहाँ पे एक सिंपल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद 1 2 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना के यहाँ पे आगे का जो डबल क्रोशेट है उसे छोड़ देना है। उसका आगे का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बना के इस तरह से 2 हुक से एक क्रोशेट। उसके बाद एक चेन
और नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशेट के ऊपर देखो ए डबल क्रोशेट छोड़ देना है और आगे का डबल क्रोशेट से हमें 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में बनाया अभी 5, वैसे 2 3 4 ये लास्ट का 5 इस तरह से। उसके बाद 3 चेन टर्न करना है, टर्न करके आगे 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट और जो 3 चेन का है उसे मिला के 5। देखो 5 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद 2 चेन बनानी है और 2 चेन बना के जो अभी हमने यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था उसके बीच में जो 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच 1 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद इसे यहाँ पे सिंपल क्रोशेट और फिर से 2 चेन और आगे जो 5 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 5 डबल क्रोशेट। इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 3 चेन टर्न करना है और 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट। तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद जो यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है। 2 चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशेट और जो यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट इस तरह से। उसके बाद आगे 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट। तो यहाँ पे हमने 2 चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशेट, जो एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे जो 2 चेन है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट और उसके बाद आगे 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट। तो देखो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। आपको अभी आगे फिर से हमें रिपीट करना है। जो हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोशेट का लाइन बनाया था सेम वैसे ही ऊपर हो गया। अभी इससे आगे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इससे पहले 5 डबल क्रोशेट, उसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशेट छोड़ के एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच। हमें बस इतना करना है, जो हमने 15 डबल क्रोशेट बनाए थे उसके 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं और 5 डबल क्रोशेट के ऊपर एक डिज़ाइन बनानी है पॉपकॉर्न स्टिच का। इस तरह से हमें पूरा तोरण पट्टी का डिज़ाइन बना के लेना है। आपके डोर के हिसाब से आप बनाओ।
जितना आपको लंबा चाहिए उतना आप इसकी साइज़ में बनाओ। तो मैं आपको मैंने जितना डिज़ाइन बनाए हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे तोरण पट्टी का डिज़ाइन बना के लिया है, इतना कंप्लीट किया है। उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने 15 डबल क्रोशेट बनाए, उसके बाद आगे यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद एक चेन, नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ देना है। आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच, इस तरह से। उसके बाद 3 चेन और आगे यहाँ पे नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के आगे का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच। इस तरह से। उसके बाद फिर से एक चेन, नीचे का एक डबल क्रोशेट छोड़ देना है। आगे 5 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट। इस तरह से। तो इसी तरह से आगे हमें डिज़ाइन पूरी करनी है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखो, मुझे जितना चाहिए उतना मैंने बना के लिया है साइज़ में। और यहाँ पे अब हम इसे येलो कलर से ज्वाइन करेंगे और आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो साइड से जो डिज़ाइन बनाऊंगी मैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर का ऊन लिया है। तो इस तरह से हम नॉट लगा के लेंगे और यहाँ पे हम 1 2 चेन बनाएंगे और आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। तो हमें सिंपल क्रोशेट का लाइन बनाना है। दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे, उसके ऊपर भी हम एक सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद आगे एक डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह से एक सिंपल क्रोशेट। उसके बाद दोनों के बीच में एक सिंपल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंपल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमें पूरी लाइन बनानी है। साइड से जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो हम इस तरह से बनाएंगे येलो कलर से। और बस सिंपल क्रोशेट का लाइन बनाते जाएंगे इस तरह से। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंपल क्रोशेट और दोनों के बीच में एक सिंपल क्रोशेट। तो इसी तरह से पूरा तोरण पट्टी के साइड से डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखो, इस तरह से हम पूरी साइड से डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से भी इसी तरह से बनाएंगे, हर एक क्रोशेट के बीच में एक सिंपल क्रोशेट, इस तरह से। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे मैंने साइड का बॉर्डर का डिज़ाइन कंप्लीट करके लिया है। मेरे डोर के साइड्स की तोरण पट्टी मैंने बना के यहाँ पे रेडी कर दी है। और जो स्टार्टिंग में मैंने 15 डबल क्रोशेट बनाए थे, वैसे ही मैंने लास्ट में बना के इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच।